नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे बिग डिबेट में नाम के ऊपर सीढ़ी सियासत की। इंडिया और भारत इस समय देश के इन दो नामों को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्रपति की ओर से G20 समिट के डेलीगेट्स को भेजे गए निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। वहीं आसियान इंडिया सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, जिसके बाद से देश भर में नाम की सियासत शुरू हो गई है। तो क्या इंडिया और भारत की बहस में देश का नाम सिर्फ भारत होगा या ये दोनों ही नाम चलते रहेंगे? उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में भारत और इंडिया को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रपति की ओर से G20 समिट के डेलीगेट्स को भेजे गए निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। वहीं आसियान इंडिया सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है, जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की बात कह चुके हैं। वहीं जैन धर्म के सबसे बड़े संत आचार्य विद्यासागर भी इंडिया नहीं भारत बोलो का नारा दे चुके हैं। भारत का नाम कई संदर्भ ग्रंथों और किताबों में देखने को मिलता है। भारत का नाम महाभारत काल के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भी माना जाता है। वहीं भगवान ऋषभदेव के चक्रवर्ती पुत्र भरत से भी भारत देश के नाम को जोड़ा जाता है। अलग अलग कालखंड में भरत नाम के कई प्रतापी राजा हुए, जिनके नाम से भी भारत देश को जोड़ा जाता है, जिनमें भगवान राम के भाई राजा भरत का नाम भी शामिल है। वहीं सिंधु नदी से इंडिया नाम की शुरुआत होती है। सिंधु नदी को अंग्रेजों ने इंडस कहकर संबोधित किया और इंडस नदी के किनारे और उसके पार रहने वाले लोगों को इंडियन और उस भूमि को इंडिया कहने लगे। इंडिया शब्द की उत्पत्ति रोमन भाषा से हुई, जिसके बाद से भारत देश को इंडिया भी कहा जाने लगा। अब देश के नाम को इंडिया के बजाय भारत करने पर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि पहले भी कई बार इंडिया का नाम बदलने को लेकर आवाज उठती रही है। 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 में संविधान सभा की बैठक में HV कामत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। वहीं अब केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र के दौरान सरकार देश के नाम को लेकर चर्चा कर सकती है। हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इन तमाम बातों का खंडन कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे सियासत के नाम पर जो यहां पर चर्चा गरमाई हुई है और यहां पर देश के नामों को लेकर सियासत एकदम गर्म हो चुकी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका दुबे जी और कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अमित तावरे जी। वहीं स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। आप सभी का बिग डिबेट में बहुत स्वागत है। यहां पर हम सबसे पहले रुख करेंगे प्रियंका दुबे जी का। प्रियंका जी, इंडिया और भारत को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है, यहां पर देश भर में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। कोई इंडिया का समर्थन कर रहा है तो कोई भारत के नाम का समर्थन कर रहा है। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारा संस्कृत अगर नाम हम कहें या पुराना नाम अगर कहें तो भारत सदैव रहा है। हम जब भी बात करते हैं, अगर हम जनगण मन गाते हैं, हमारे राष्ट्रगान की हम जब बात करते हैं, जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, तो उसमें भी हम भारत का ही उल्लेख करते हैं। कहीं इंडिया नाम हमें मिलता नहीं। भारतवर्ष, भारत खंडे या भारत के नाम से भारत, ये सदैव हमारी संस्कृति रही है। और सांस्कृतिक विरासत के तौर पर अगर हम देखा जाए या संस्कृति के हिसाब से अगर हम देखें तो हम भारत नाम को ही उपयोग करते चले आ रहे हैं। कुछ कालखंड के कारण इसे इंडिया नाम से पुकारा जाने लगा और उन्होंने हमें इंडिया नाम देकर के चले गए, जिसका फुल फॉर्म ही होता था इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। तो उससे उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया इंडिया। तो किसी भी देश के दो नाम होना मेरे ख्याल से तो गलत है। इस कारण मैं तो चाहूंगी कि हमेशा इसको भारत के नाम से ही पुकारा जाए और इसी चीज का हम लोग पूरी तरीके से समर्थन भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि दो नाम होने की जगह एक ही नाम होना चाहिए। और जो सदैव हम कहते आए हैं कि सबसे ज्यादा सम्मानजनक, जैसे हम कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, तो जब हम अपनी जन्मभूमि को माता का नाम देते हैं, इसलिए हम लोग सदैव भारत माता की जय के जयकारे भी लगाते हैं। तो जब हम सदैव उपयोग ही भारत नाम करते हैं तो फिर दो नाम की आवश्यकता क्या है? प्रियंका जी,
प्रियंका जी, संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, फिर क्या परेशानी है? देखिए, आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, राइट, ये मैंने माना। पर ये आर्टिकल या संविधान जो बना वो एक 200 साल की गुलामी के बाद हमने अपना संविधान का रचना करी। उस समय भी इसमें अगर बात करें तो कामत जी ने और सेठ गोविंद दास जी ने जो कमेटी में थे, उस समय संविधान कमेटी में भी जो मेंबर थे, उन्होंने भी 2 नाम का विरोध किया था। परंतु उस समय इतना विरोधाभास था, और ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में कभी संशोधन नहीं हुए, संशोधन होते आए जो हमारा संविधान की रचना की गई, उसमें सेक्युलरिज्म में वर्ड भी तो बाद में ही जोड़ा गया ना। तो संशोधन हमारे संविधान में समय अनुसार होते आए, और जब संविधान की रचना की गई तो उसमें भी ये लिखा गया था कि समय अनुसार इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये चीज वहां उस समय विवाद को खत्म करने के लिए लिखा गया था कि इंडिया दैट इज भारत या गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो उसे भी संशोधित किया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है कि इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन सतत होते चले आए हैं, इतने कई वर्षों में कई चीजों के ऊपर देखा जाए तो संविधान में संशोधन हुए, तो ये संशोधन भी किया जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। अब मैं रुख करूंगा अमित तावरे जी का। अमित जी, यहां पर इंडिया और भारत दोनों ही इस देश के नाम हैं, तो यदि सिर्फ भारत देश हो जाता है भारत का नाम, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी की बात यह है कि संविधान से लगातार खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। आपने देखा होगा कि जब से विपक्षी दलों का गठबंधन बना और उसका नाम इंडिया दिया, उसके पहले तक तो कभी कोई चर्चा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबके आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी सरकार का नारा था शाइनिंग इंडिया, और सैकड़ों बार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया के नाम पर कई स्लोगन, कई नारे दे चुके हैं, तब इनको इंडिया से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक छोटी राजनीति का स्तर इस तरह से गिर जाना कि संविधान से छेड़छाड़ करना, आप समझिए कि राजनीति हमारे देश की किस दिशा की ओर भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है। ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। नहीं, जैसे अभी प्रियंका जी ने कहा कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय तो हम कभी बोलते नहीं है, तो फिर उसमें यदि भारत हो जाता है तो क्या परेशानी है इसमें? अरे आप ये पूछिए कि जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तो पहले ये बात क्यों नहीं आई? 2014 से आपकी सरकार है, 2014 में करते थे, 2015 में करते थे, 2016 में करते थे, 2017 में करते थे, 2018 में करते थे, 19 में करते थे। आप 19 में आप अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेते इस बात को। क्या इनके घोषणा पत्र में ये बात थी? सिर्फ विपक्षी दलों ने ये नाम रख लिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कल को विपक्षी दल भारत नाम रख देंगे तो ये फिर से भारत भी बदल देंगे। क्या मजाक चल रहा है ये देश के अंदर? जी जी, ये कल्पनाओं से परे बात है ये। जी, इसी बात पर हम एक कमेंट लेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी का। रवि जी, यहां पर नाम को लेकर के सियासत पूरे देश में हो रही है, जहां पर जो भाजपा है वो भारत का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस इंडिया और भारत को लेकर के यहां पर लगातार यहां पर कटाक्ष की राजनीति यहां पर हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? अभिजीत, हालांकि जो देश में अन्य जो विपक्षी दलों की तरफ से भी जो बात आई है और अमित तावरे जी ने भी लगभग वही बात कही है, तो मुझे लगता है कि आपत्ति कहीं ना कहीं वक्त को लेकर है, समय को लेकर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए तो भी उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर सबसे बड़ी बात देखिए, जैसा आपने भी उल्लेख करा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जो हवाला है वो साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी 2 नाम। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी पहचान क्या है, इंडियन है या भारतीय है? जब हम भारत माता की जय लगाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तमाम चीज़ों में यहाँ तक कि कथा पूजन भागवत वगैरह जब शुरुआत होती तो वो तमाम आप जैसे प्रियंका जी ने भी कहा कि तमाम नामों से होती है, भरत खंडे, आर्यावर्ते, यही इसी से पूजन करके संकल्प होता है। तो जब तमाम चीज़ों में भारत का उल्लेख है तो फिर दुविधा कहाँ है? तो सबसे बड़ी दिक्कत लेकिन अभिजीत ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत वो उस समय आती है जब हम विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं तो हम जब होटल का में रहने के लिए फॉर्म भरते हैं या एयरलाइंस का फॉर्म भरते हैं तो उस समय हम ये सोचते हैं कि हम इंडियन लिखें या भारतीय लिखें, हमारी पहचान क्या है? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। और मुझे लगता है कि इस दुविधा ये जो बरसों से चली आ रही, चूँकि हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं और अगर
अमृत काल में अगर ये अमृत काम हो जाता है, पवित्र काम हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। वक्त को लेकर जरूर ठीक है, विपक्ष के जो तर्क है वो यही है कि हमारा जो गठबंधन बना है शायद उसकी वजह से अब कोई अपने इंडिया शब्द की याद आई। निश्चित तौर पर इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने अगर मेक इन इंडिया का जो स्लोगन दिया था तो वो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि देखिए जो चीज़ सिस्टम में है उससे आप बाहर तो जा नहीं सकते, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, तो सिस्टम में तो काम आता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर बात यही है कि देखिए जो हमारी पहचान है वो एक पहचान होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर इस मामले में कोई मुद्दा उठा है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, तो आप देखिए कि आप हमारे पड़ोसी देश ही, कभी श्रीलंका को देख लीजिए, वो कभी उसे सीलोन कहा जाता था लेकिन उसने अपना नाम बदला, श्रीलंका हुआ। बर्मा को म्यांमार कहा जाने लगा। अगर आप बात करें तो देखिए इसमें अभी और भी कई देश हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जैसे ये पर्सिया पहले ईरान का नाम हुआ करता था, बाद में उन्होंने अपना नाम ईरान किया, आज वो ईरान के नाम से जाना जाता है। तो एक देश एक पहचान तो हो कम से कम। अगर वो पहचान स्थापित करने का काम भले ही विलंब से हो रहा है, लेकिन अगर हो भी रहा है तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अभिजीत जी, तो एक देश एक पहचान यहाँ पर होनी चाहिए। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, और अमित जी ने यहाँ पर कहा है, जी रवि जी, देखिए दरअसल में छूट गया है कि ये पहली बार नहीं उठा है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लग चुकी है। 1990-91 में याचिका लगी, उसके बाद 2015 में भी याचिका लगी कि क्यों नहीं हमें एक नाम जो है होना चाहिए भारत, या चूंकि इंडिया शब्द का तो कहीं उल्लेख मतलब बताया गया कि पूर्णता है नहीं, उसका उल्लेख नहीं किया गया, फिर क्यों इंडिया नाम रखा गया। तो इसके पीछे की जो दास्ता है वो प्रियंका ने भी बताई, आपने भी अपने रिपोर्ट में बताई, तो वो तो खैर तमाम जो पुराना इतिहास है वो तो सबको पता है। लेकिन मेरा मानना भी यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं, पहले भी लोग जा चुके हैं, कई धर्मगुरु जो है इस बारे में बात कर चुके हैं कि क्यों नहीं हम भारतीय अपने आप को भारत कह सकते। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं या कोई यात्रा निकालते हैं तो भारत उसके नाम से निकालते हैं, इंडिया या भारत, इंडिया माता की जय तो नहीं बोलते ना। बिल्कुल, तो भारत बोलने में क्या, तो मुझे मेरा मानना यह है कि एक पहचान तो कम से कम हो, भले ही वो देर से हो रही है, स्वागत किया जाना चाहिए। जी प्रियंका जी, यहाँ पर आपसे जानेंगे, अमित तावरे जी ने कहा है कि जो गठबंधन इंडिया बनाया गया है उसके बाद से ही यहाँ पर चर्चा उठी है देश के नाम बदलने को लेकर के। पहले क्यों आप लोग मौन थे? इससे पहले क्यों ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की, कोई चर्चा यहाँ पर गर्म नहीं हुई? प्रियंका जी, विष्णु पुराण के अनुसार उत्तर समुद्र से दक्षिण हिताशय दक्षिणतम वर्षतः भारत की संतति, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिसके उत्तर में समुद्र तट है और दक्षिण में जहाँ पे हिमालय का वास है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ जो संतति रहती है उसका नाम भारत है और उसकी संतति को भारतीय कहा गया है। ये हमारे पुराण के अंतर्गत रहा। उसके बाद जैसे अगर हमारे भाई साहब जो कह रहे हैं, ये तो सांस्कृतिक है, इन लोगों को फिर सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर हमेशा ऑब्जेक्शन रहा है। अमित भाई साहब मेरे जो बात कर रहे हैं, सन 2012 की बात है, संसद में कांग्रेस सांसद माननीय शांताराम नाइक जी, जो कांग्रेस के गोवा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने ही ये विधेयक लाया था कि भारत मतलब इंडिया का नाम हटा करके भारत किया जाए, हमारी एक आइडेंटिटी हो, हमारी दो आइडेंटिटी ना रहे। ये इन्हीं के थे, मतलब इन्हीं के द्वारा ये विषय लाया गया था सन 2012 में। आप रिकॉर्ड पे चेक करवा लीजिएगा, अमित भाई साहब से कहिएगा, वो चेक कर लेंगे। उस समय इन्हीं के शासन के समय जब इंडिया और भारत की दो आइडेंटिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन आया था और खुद इन्हीं के व्यक्ति ने उठाया था। फिर 2014 में माननीय योगी जी ने भी इस बात को रखी थी कि हमें इंडिया हटा करके भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और जिसका प्रयोग हम लोग सतत करते हैं। अगर हमारी सेना जीतती है तो इंडिया की जयकारे नहीं लगाते, हम लोग हमेशा जयकारा लगाते हैं भारत माता की जय, ठीक है, वंदे मातरम ये कहा जाता है। तो अगर हम लोग उसको करना चाह रहे हैं, जिसमें खुद इनकी भी पार्टी भी इन्वॉल्व रही है, आज इन्हें विरोध करना है हर अच्छी चीज का तो कर रही है, कम से कम इनको सोचना चाहिए कि हमें विरोध कहाँ करना चाहिए, कहाँ विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, कहाँ समकक्ष खड़ा होना चाहिए। हम आपके I.N.D.I.A इसको तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं ना, आप उसमें 28 पार्टी जोड़ो चाहे 26 पार्टी जोड़ो, कुछ भी करो, हमें उससे आपत्ति है नहीं,
ठीक है, जी, हमें उसको कोई आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी करते रहो, आप बाद में भविष्य में B.A.H. कुछ भी करते रहना, हमें क्या करना है उससे, ठीक है। हम बस बात कर रहे हैं हमारी एक आइडेंटिटी की कि हम भारतीय हैं, हम भारतवर्षीय भारतीय हैं, हम भारतवर्ष में रहने वाले जी भारतीय प्रियंका जी, जी हैं। तो मैं इस पे अमित जी के पास, अमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, प्रियंका जी का साफ तौर पर कहना है कि हमारा आपके गठबंधन से कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो एक देश की एक पहचान को लेकर के बात कर रहे हैं, उसी को लेकर के चर्चा हो रही है। में और करने में और कथनी में और करनी में जब अंतर होता है तो इसी तरीके की बातें सामने आती हैं। इस सरकार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तो जनता जो मांगती नहीं है वो चीज ये लोग देते हैं, और जनता जो मांगती है वो देते नहीं है। क्या इस देश में सारे मूलभूत जनता के मुद्दे समाप्त हो चुके हैं? जो इन मुद्दों को लेकर अब राजनीति की जा रही है, भाई काम करना है तो जनता के मूलभूत मुद्दों पर काम करिए। आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है आप देखिए, आज महंगाई की स्थिति क्या है आप देखिए। यदि इस तरह से आप जी अमित जी, अमित जी आवाज आ रही है आपको? तो अब हम सीधा रुख करेंगे रवि अवस्थी जी का। रवि जी, यहां पर एक देश और एक पहचान को लेकर के यहां पर बात हो रही है, और हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमारा इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ एक आइडेंटिटी की मांग को लेकर के यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो इससे आखिर परेशानी यदि हो रही है कांग्रेस को, तो इस परेशानी का क्यों हो रही है ये? नहीं, मुझे लगता है कि मैं देखिए, हालांकि विपक्ष है और स्वाभाविक तौर पर मैं सियासत के मजे हुए खिलाड़ी है, तमाम जो गठबंधन है उसमें तमाम दिग्गज नेता है, तो विपक्ष है तो सियासत तो करेगा। अगर सरकार कोई काम करती है उसमें मीन में एक निकालना उसका दायित्व भी है, और वो बखूबी इस काम को कर रहा है। लेकिन जैसे प्रियंका जी ने बताया कि देखिए 2012 में जब ये प्रस्ताव आया था, कांग्रेस के सांसद ही ये प्रस्ताव लाए थे, अगर वो उसी समय मंजूर हो जाता तो आज ये नौबत बीजेपी को अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन अगर देर से भी मिला है, मेरा मानना ये है कि पहली बात बहुमत के साथ कोई सरकार सत्ता में है लंबे अरसे के बाद, और अगर वो आज़ादी के अमृत काल में एक ये पुनीत काम करना चाहती तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि देखिए, अभी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे सिरे से खारिज किया है कि ऐसी कोई बात है नहीं। सिर्फ जो बवाल हुआ है या जो भी सियासी सरगर्मी बढ़ी है, वो जो G20 की जो बैठक 9 और 10 दिसंबर को जो दिल्ली में होने जा रही है, उसको लेकर उसमें कोई जो इन्विटेशंस हैं या अधिकारियों के जो पदनाम है उसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का उल्लेख किया गया, वो तमाम उसको लेकर ये सब हुआ है। तो मुझे लगता है कि हालांकि अगर नहीं भी हो रहा है, और तो मुझे लगता है कि अगर विशेष सत्र हो रहा है तो निश्चित तौर पर अगर ये काम अब हो जाता है तो क्या दिक्कत। लेकिन विरोध के चलते अगर इसे और आगे टाला जाता है तो मुझे लगता है कि देखिए 75 साल तो यूं ही निकल गए अपनी पहचान को खोजने में। हो सकता है और 10, 20, 25, 50 साल अगर इसी तरह का विरोधाभास चलते रहे तो आगे नहीं बढ़ जाएगा। जी रवि जी, जी प्रियंका जी, हाँ मैं आपसे जानूंगा, जैसे यदि इस नाम को लेकर के यहाँ पर बदलाव की बात चल रही है, चर्चा गर्म है, यहाँ पर विषय मुद्दा गरमाया हुआ है, यदि ये नाम बदलता है तो क्या आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि यदि नाम बदलता है तो जो हमारा जो भारत का जो नोट है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ भारत होगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रहेगा? यदि वो भारत हो जाता है तो फिर उन नोटों का क्या होगा, उन पैसों का क्या होगा, भारत की मुद्रा का क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तन अगर करना चाहिए तो परिवर्तन तो सतत होते आएंगे, ठीक है। परिवर्तन की श्रृंखला तो सतत चलती रही, ठीक है। भारतीय रुपया के तरफ भी लिखा हुआ था, करेंसी में उसमें चेंजेस होते आए। तो अगर ऐसा होता है तो अगर इसमें कौन सी समस्या वाली बात है? अगर गुलामी के निशान, गुलामी के चिन्ह मिटाए जा रहे हैं तो इसमें तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम आज के डेट में हर तरीके से स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अगर हम लोग गुलामी के तस्वीर को खत्म कर रहे हैं तो इसमें तो सभी पार्टियों को साथ में आना चाहिए। और अगर कोई भी चीज परिवर्तन हो रहा है और अगर सभी मिलकर के उसमें कार्यक्रम में साथ आते हैं तो हर एक परेशानी का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जी सीधा अमित जी, आपको अमित जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है।
आवाज आ रही है मुझे? जी, यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि हम गुलामी के प्रतीक को मिटाना चाह रहे हैं, तो उसमें किसी को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, कहीं किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं ना। यदि इनके मन में होता तो मैं तो पूछना चाहता हूँ ना कि यदि इनके मन में था तो इन्होंने घोषणा पत्र में क्यों नहीं लाए? अपने चुनावों में इन्होंने कभी क्यों नहीं कहा? ये जनता को आप ऐसा मत समझिए, जनता सब समझती है। परिवर्तित होता है, टाइमिंग को छोड़िए, चुनाव को छोड़िए, लेकिन आप अपने दिल से पूछ के बताइए, क्या आप भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? अमित भाई साहब, आप बताइए, क्या आप भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? क्या आपको इसको बोलने में गर्व महसूस नहीं होता? क्या आप कभी इंडिया की जयकारे लगाते हैं? आप ही बताइए, क्या आपको ये सुनना अच्छा लगता है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर? ये सुन के आपको अच्छा लगता है या भारत माता की जय बोलना अच्छा लगता है? आप खुद बताइए अमित जी। आप टाइमिंग की बात छोड़िए भाई साहब, टाइमिंग की बात छोड़िए, आप इसको सिर्फ देश का मुद्दा समझ करके समझिए, तो क्या बेहतर होगा, भारत या इंडिया? इंडिया जी। हेलो अमित जी, क्या बेहतर होगा, भारत या इंडिया? प्रियंका जी का सवाल आपसे सीधे तौर पर, उन्होंने कहा कि आप भारत माता की जय बोलते हैं या फिर इंडिया के नारे और जयकारे लगाते हैं? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 42 की बात तो छोड़िए, उस आप तो वक्त भारत मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। प्रियंका जी, बीच में बात मत खत्म बोलिए, करने दीजिए। मेरी बात सुनिए आप, मेरी प्रियंका जी बोलिए। बीच में मत बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, हम एक न्यूज चैनल में बैठे हैं। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, हम एक न्यूज चैनल में बैठे हैं। गरिमा बनाए रखिए। बनाया ना, हाँ, गरिमा बनाए रखिए, बीच में बिल्कुल ना बोले। शिष्टाचार का परिचय दीजिए। वो बताइए, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया था? तब कहाँ गया था आपका भारत के प्रति प्रेम? और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी ने इस देश की आजादी में योगदान दिया है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए बलिदान दिया है। तो कम से कम आप लोग तो देश के लिए क्या सही है क्या गलत है या देशभक्ति की बात आप लोग कम से कम ना नहीं, दिखाएं। अमित जी छोड़िए, आज चिढ़ने वाली प्रियंका जी, आप ये बताइए कि आप लोगों ने खुद नहीं नारा दिया ना भारत जोड़ो यात्रा, फिर अब जब भारत नाम आ रहा है तो क्या समस्या आ रही है? अमित जी, एक छोटा सा और सीधा सवाल, जैसे आप टाइमिंग को लेकर के यहां पर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले इंडिया देश के नाम पर ही गठबंधन का नाम क्यों किया गया? यहां पर भी तो टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, आप समझिए इस बात को। एक बहुत छोटी सी सिंपल बात है जो शायद आपकी एक बात में समझ में आ जाए कि इस देश में अभी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो उल्टा विपक्ष से सवाल जवाब करने लगते हैं। भाई, मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ ना, टाइमिंग क्यों छोड़ दी जाए? क्यों छोड़े टाइमिंग? नहीं, वही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब इंडिया से कोई परहेज नहीं है इंडिया नाम से आपको, तो देश के नाम पर ही गठबंधन का नाम क्यों रखा गया है? चुनावी समय आ गया है तो ये भी तो टाइमिंग की बात हो रही है ना। आप संविधान पढ़ो पहले। ये एक विपक्षी दल के गठबंधन का नाम है। हमने कोई संविधान में संशोधन करके देश का नाम नहीं बदला है। प्रियंका जी, संशोधन नहीं किया गया है यहाँ पर संविधान में। संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया आपने। संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ नहीं करी आप लोग ने। सेक्युलरिज्म आपने नहीं जोड़ा था। कैसी बातें करते हैं आप? ये आप लोगों ने लगाया संविधान के साथ पूरे खिलवाड़ करते हुए। आज तक परिवर्तन तो आप करते आए हैं। प्रियंका जी या तो समझ नहीं पा रही हैं या ना समझने की एक्टिंग कर रही हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एंकर ने जो मुझसे सवाल किया है कि विपक्षी दलों का गठबंधन का नाम इंडिया रखना एक अलग विषय है और देश का नाम बदलना एक अलग विषय है। दोनों चीजों को समझो आप। विपक्षी दल का गठबंधन का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश के संविधान और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना ये एक अलग विषय है। आपने भारत जोड़ो यात्रा की थी और अब जब वही नाम स्वीकार किया जा रहा है तो फिर आप लोग के पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे मुझे बड़ी एक तो दया भी आती है कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। यात्रा कोई भी हो सकती है। देश का संविधान और देश का नाम नहीं बदला सकता। आपको मालूम था कि भारत पे आपको गर्व है, उस नाम पे आपको गर्व है।
जी अरे आपसे पूछ के थोड़ी प्रियंका बात जी, करेंगे। अमित जी, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो यहाँ पर हालांकि फिलहाल चर्चा यहाँ पर गर्म है। मैं प्रियंका जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं हमसे जुड़ने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट कमेंट लेता हूं यहाँ पर रवि अवस्थी जी से। रवि जी, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अभिजीत, हालांकि चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के भी और विधानसभा के, तो खैर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में होना ही है इसी साल। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव है तो सियासत तो होगी। अब देश का नाम, हालांकि अभी सब हवाई है, अभी धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके का पूरे देश भर में इस को लेकर चर्चा है, तो निश्चित तौर पर एक ये जो वाद विवाद में निश्चित तौर पर एक राय निकल कर जो आती है उसका मुझे लगता है स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर बहुमत कहीं ना कहीं अगर भारत के साथ है तो स्वाभाविक है, तो भारत की जीत होगी, और अगर नहीं है तो फिर इंडिया की जीत तो है ही। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो हालांकि फिलहाल तो देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देश का नाम इंडिया और भारत को लेकर के यहाँ पर चर्चा गरमाई हुई है। रवि जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अमित जी आपका बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार चर्चाएं गर्म है। देश में इंडिया और भारत को लेकर के माहौल बन रहा है कि नाम इंडिया हो या भारत हो, तो आखिर ये इस देश में क्या नाम रहेगा और क्या होने वाला है। हालांकि इसको लेकर के सूचना एवं प्रसारण मंत्री पहले ही पूरी बात का खंडन कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।